हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर ग्रामीण प्रवेश का टेस्ट लगाने वाले हैं। काफ़ी अच्छी आपकी इस समय तैयारी चल रही है और काफ़ी अच्छा कंटेंट भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। यूपी जीके का भी, आपके जीके जीएस करंट अफेयर का भी, साथ में ग्रामीण प्रवेश, मॉडल पेपर, हिंदी, सभी क्लासें बहुत ही बेहतरीन चल रही हैं। तो भैया आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि लगातार क्लासें आप लोग देते रहिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। रेडी दोस्तों सभी लोग? चलिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रायोगिक बीज फसल योजना की शुरुआत किस फसल मौसम में हुई। चलिए जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या बनेगा कि प्रायोगिक बीज फसल योजना की शुरुआत किस फसल मौसम में आपकी हुई। यहां पर आंसर आपका राइट क्या बनेगा? तो देखिए भाई, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर बी बनेगा, खरीफ मौसम में। ठीक है, ऑप्शन बनेगा आपका कौन सा? यहाँ पर बी नंबर है, खरीफ मौसम में आपकी हुई थी, याद रखिएगा। और इसी के साथ यहाँ पर समय अवधि 15 जून से 15 नवंबर तक मानी जाती है। अर्थात जो खरीफ मौसम है इसकी जो समय अवधि है वो 15 जून से 15 नवंबर तक मानी जाती है। इस मौसम की प्रमुख आपकी फसल जैसे चावल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, मूंगफली, अरहर, कपास, ये आपकी हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। चलिए बताइएगा, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। चलिए यहाँ पर 2 का जवाब दीजिएगा। 2 का ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए 2 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका हो जाएगा आपके प्रयागराज में। कहाँ पर? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रयागराज में। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है, उत्तर प्रदेश के भारतीय रेलवे जोन का 2 मुख्यालय हैं। ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश में भारतीय रेलवे के 2 मुख्यालय हैं। एक तो आपका प्रयागराज है और दूसरा आपके गोरखपुर में है। प्रयागराज वाला उत्तर मध्य रेलवे है और आपका गोरखपुर वाला आपका है यहाँ पर पूर्वोत्तर रेलवे है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट यहाँ पर भी नोट करिए। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। चलिए साथियों यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि ऐसा कौन सा शहर है जो विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। देखिए भाई 3 का ऑप्शन सभी लोग जवाब दीजिएगा। काशी अर्थात वाराणसी। देखिए इसका जो आंसर बनेगा वो आपका सी हो जाएगा। जो आपका वाराणसी है, वाराणसी, इसका ऑप्शन आपका सी नंबर आपका राइट बनेगा। ठीक है भाई, चलिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका अस्तित्व लगभग 500 वर्षों से है। इसे भारत की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा कि जो वाराणसी है इसे भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। इसे घाटों और मंदिरों का शहर कहा जाता है। बाबा विश्वनाथ की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में 2000 करोड़ की 27 परियोजनाओं का उद्घाटन भी यहाँ पर किया है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये जवाब होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है। चलिए भाई, 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? 4 नंबर। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे भाई। देखिए यहाँ पर 1 एकड़ में वर्गज जो होते हैं वो 4840 होते हैं। मतलब जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ये नंबर 4840, इसका आंसर ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो पॉइंट दिए हैं इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको जरूर पढ़िएगा कि 1 एकड़ में अगर पूछे वर्गज तो इतना होगा, एकड़ में वर्ग फुट पूछता है तो इतने होगा। एकड़ में 3 बीघा और आपके 8 चटक होते हैं। 16 चटक में 1 बिस्वा 1 कट्टा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस प्राचीनतम ग्रंथ में मिलता है। चलिए बताइएगा, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस प्राचीनतम ग्रंथ में मिलता है। चलिए यहाँ पर 5 का ऑप्शन दीजिएगा। 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए 5 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में हो जाएगा। ऑप्शन बने आपका ए नंबर हो जाएगा। आप देख सकते हैं शतपथ ब्राह्मण शुक्ल युग का ये ब्राह्मण है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है और इसकी रचना याज्ञवल्क्य ने की थी और यह सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, एनपीके के किस अनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है। यहाँ पर बताइए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की जो अनुपात है इसकी जो संस्तुति है, मतलब आप ये जो संस्तुति मिली है वो कितना अनुपात यहाँ पर होगा। सभी लोग जवाब दीजिएगा भाई। चलिए सभी लोग आप जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाए आपका 4 2 1। क्या बनेगा? 4 2 1, इसका 6 का ऑप्शन बनेगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, शिवाजी के काल में ग्राम प्रधान के रूप में कार्य करता था। अर्थात शिवाजी के समय जो ग्राम प्रधान का कार्य करता था वो कौन करता था। यहाँ पर देखिए, तो ये थे आपके पाटिल। क्या नाम था उनका? मतलब कह सकते हैं ये जो पद होता था ग्राम प्रधान के रूप में वो पाटिल करता था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका? यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है।
पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? तो देखिए पूसा रूबी दिया गया है जो कि टमाटर की है। किसकी है? टमाटर। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, टमाटर की एक किस्म है, ठीक है ना। और इसे विकसित किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पूसा रूबी टमाटर की जो विकसित किया है वो किसने? तो ये किया है भारतीय कृषि संस्थान दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया है। यह जल्दी पकने वाली टमाटर की किस्म है। ये जो पकती है जल्दी पक जाती है। लाल क्रांति टमाटर उत्पादन से संबंधित है। और याद रखिए हाइब्रिड टमाटर की एक किस्म है पूसा हाइब्रिड 1। रश्मि और आपका अविनाश, ये टमाटर की क्या है? एक हाइब्रिड प्रजाति की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन आपका कौन सा है? ठीक है ना। तो देखिए दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन कौन सा होता है? 9 का ऑप्शन बनेगा कौन सा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ये है आपका कौन सा? मोनोक्रोटोफस। मोनोक्रोटोफस इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और दीमक लकड़ी, कागज और अन्य वस्तुओं में लगकर वस्तुओं को नष्ट कर देती है, ठीक है ना। दीमक की बॉम्बी से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि जो दीमक होती है इसकी बॉम्बी बनी होती है, उस बॉम्बी से कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है? तो उससे होता है मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। किससे? मीथेन गैस का होता है। आगे बढ़ते हैं कि भारत में ग्राम पंचायत की कुल संख्या जो है वो कितनी है? भारत में ग्राम पंचायत की कुल संख्या पूछा गया है, तो नोट कर लीजिएगा यहाँ पर 240 202 वाला ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। ग्राम पंचायत की जो संख्या है 240 202 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ग्राम पंचायत जो है ये पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ही आपकी आती है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि प्रति वर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? यहाँ पर बताइएगा जो खरपतवार निकलता है लगभग कितना निकलता है? तो लगभग निकलता है यहाँ पर कितना? ऑप्शन सी हो जाएगा 350 मिलियन टन, ठीक है ना। और याद रखिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। और देख सकते हैं कि भारत का लगभग 85% कूड़ा जलाया नहीं जाता, उसको वेस्ट पदार्थ के रूप में जैविक खाद बनाने इत्यादि कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात 85% जो कूड़ा होता है उसे जैविक खाद वगैरह बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है? चलिए बताइएगा यहाँ पर 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी जो है वो कितनी है? यहाँ पर 12 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 83.3 करोड़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 83.3 करोड़ हो जाएगा। याद रखिए जो कि कुल आबादी का कितना परसेंट है? कुल आबादी का अगर बात करते हैं तो 68.89% है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा भारत के पशु कल्याण बोर्ड की जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है? भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय ये कहाँ पर है? 13 का ऑप्शन क्या बनेगा? 13 का ऑप्शन हो जाएगा क्या? आपके चेन्नई में है, याद रखिए ये आपकी चेन्नई है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। इसकी स्थापना आपकी 1962 में की गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय आलू अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? केंद्रीय आलू अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? 14 का ऑप्शन जल्दी से लॉक करिए भाई। केंद्रीय आलू अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है आपके शिमला, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, शिमला हो जाएगा। शिमला में आपका कुफरू पड़ता है, फुकरी है ना, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और स्थापना 1945 में इसकी की गई थी। कब? 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है? अर्थात यहाँ पर जो पुरुष है वो कम है लेकिन महिलाओं की संख्या क्या है? सर्वाधिक है। तो ये आपका जो है कौन सा है भाई? जिला बताइए। यहाँ पर देखिए जौनपुर बिल्कुल सही है, जौनपुर हो जाएगा। याद रखिए यहाँ पर अगर पुरुष यहाँ पर 1000 है तो महिलाएं 1018 हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू की गई? उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू की गई? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। किसान भाई हमने बताया था 22 से 92 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक पंचायत में किसान मित्र की नियुक्ति की जाती है। प्रत्येक पंचायत में एक किसान मित्र की नियुक्ति की जाती है, जो कि 18 जून 2001 से ये प्रारंभ किया गया था किसान मित्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया है? चलिए यहाँ पर बताइएगा कि भाई विकास के लिए किसे नहीं चुना गया है। तो देखिए आपके आगरा, लखनऊ, प्रयागराज चुना गया है, लेकिन आपके यहाँ पर जो आपका मेरठ है ये आपका नहीं है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका ये हो जाएगा मेरठ हो जाएगा, ठीक है। चलिए
जी हाँ, आपके कह सकते हैं कि जौनपुर का 1024 है। ठीक है, 1024 होगा, वो 18 गलत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है। देखिए भाई, यहाँ पर देखिए मेरठ 100 स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। यहाँ पर 100 स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 10 शहर को शामिल किया गया है। कितने? 10 शहर को। इसमें प्रथम चरण में लखनऊ, दूसरे चरण में कानपुर, आगरा और वाराणसी, तीसरे चरण में प्रयागराज और आपके क्या, अलीगढ़, झांसी, चौथे चरण में बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद को शामिल किया गया है। तो भाई इनको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इफको यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? इफको यूरिया कारखाना का जो कारखाना है वो आपके कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ये पड़ता है आपके आंवला में। कहाँ पर? ऑप्शन बी हो जाएगा आपके आंवला, ऑप्शन में आपका बी नंबर। ठीक है ना। चलिए, और भी आपका है, देखिए कहाँ पर है, तो आपके आंवला में भी आपका है और आपके फूलपुर जो कि प्रयागराज के पास आपका है, यहाँ पर पड़ता है। और इसकी स्थापना हुई थी आपके 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारिता जो संस्था है वो आपकी इफको है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है कि कौन सा यहाँ पर पूछा गया है, क्या हवाई अड्डा है क्या भाई? ये हवाई अड्डे है ना। देखिए मिलाते हैं। प्रयागराज की बात करते हैं तो प्रयागराज में आपका बमरौली हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कानपुर की बात करते हैं तो आपका चकेरी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लखनऊ की अगर बात करते हैं तो अमौसी हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। वाराणसी में आपका बाबतपुर है तो इसका आपका 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा क्या? 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2 जी की ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। भारत में जो पंचायती राज है ये किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये किसका प्रतिनिधित्व करता है, ये पूछा गया है। तो देखो, हमने आपको कई बार आपको बताया है कि जो पंचायती राज है ये क्या करता है? आपकी शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, अर्थात ऑप्शन बनेगा डी नंबर, इनमें से सभी इसका आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। यहाँ पर जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो देखिए इसका सहकारी समिति दी गई है और सहकारी समिति की स्थापना हुई थी आपके कहाँ पर? ऑप्शन डी आपके प्रयागराज में होगा। ये 1917 में, लेकिन ये आपकी सक्सेस नहीं हो पाई थी। ये प्रयागराज के कटरा में है, सहकारी दुग्ध समिति के रूप में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल किस स्थान? दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। हमारा ऐप है देव जीके ट्रिक्स, जहां पर आपको ग्रामीण परिवेश की सबसे बेहतरीन पीडीएफ आपको मिलेगी। यहाँ पर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो चीज़ को भी यहाँ पर देखो हाईलाइट कर दिया है कि कृषि वर्ष 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून तक चलता है। मतलब जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए उनको भी हाईलाइट कर दिया है और बनने वाले जो भी प्रश्न आपके हैं वो भी हमने हाईलाइट कर दिया है। एक बार अगर आप पीडीएफ पढ़ लेंगे तो आप कहेंगे कि जितने भी पीडीएफ सर के पास हैं सभी पीडीएफ हम परचेज कर लेंगे। सबसे कम दामों में आपको पीडीएफ दे रहे हैं, सबसे जोरदार आपका कंटेंट भी है। हर एक चीज़ आप लोग आसानी से इसे समझ सकते हैं। अगर आप किसी किताब को पढ़ने में आपको दिक्कत होती है, कोई किताब आपके पास है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कितना पढ़ें कितना ना पढ़ें, या किसी का कोर्स लिया और आप समझ रहे हैं कि कितना पढ़ें कितना ना पढ़ें, तो आप हमारे इस पीडीएफ को आप परचेज कर लीजिए। और इस पीडीएफ में आपको बहुत कुछ दिया जा रहा है। देख सकते हैं कि मात्र 99 रुपये में यहाँ पर कंप्लीट थ्योरी आपको दी जा रही है। साथ में यहाँ पर योजनाएं भी इसी में आपको मिल जाएंगी। यूपी का कुछ करंट अफेयर भी आपको इसी में मिल जाएगा और इसी के साथ साथ 725 एमसीक्यू भी हैं, वो भी आपको इसी में मिलेंगे। और साथ में 6 प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन पेपर भी आपको इसी पीडीएफ में आपको मिलेंगे मात्र 99 में। पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ है। तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं और जो लोग यूपी जी के यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो यूपी जी के भी पढ़ सकते हैं। इसमें भी यहाँ पर बेहतरीन आपके यहाँ पर थ्योरी है उसको भी हाईलाइट किए और साथ में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें रखे गए हैं। तो आप लोग हमारे ऐप से जरूर जुड़िएगा। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, देव जी के ट्रिक टेलीग्राम है। देव जी के ट्रिक हमारा ऐप भी है, तो प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं या लिंक से आपको क्लिक करके भी जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया, दीनदयाल विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? दीनदयाल विकास योजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 91 और 92, 91 कहाँ है? ऑप्शन सी दिया गया है कि आपके 91 और 92 में दीनदयाल विकास परियोजना आपकी शुरू की गई थी। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी, ये आपकी कहाँ हुई थी? 24 का ऑप्शन दीजिए। 24 का ऑप्शन हो जाएगा आपका 1974 में। कब? 1974 ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है,
यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मृदा नमी माप की जाती है, अर्थात मृदा की जो माप की जाती है, मृदा के नमी की जो माप की जाती है वो किससे माप करते हैं? तो ये है आपका कौन सा भाई, पीएच होता है या पीएफ होता है? अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिएगा। यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, नमी की बात कर रहा है ना, तो ये होता है आपका पीएफ, अर्थात जो ऑप्शन है आपका बी वाला, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा कि पीएफ वैल्यू मृदा नमी माप की इकाई है। पी का अर्थ होता है पोटेंट, टू होता है, एफ का मतलब होता है फोर्स होता है। मिट्टी की नमी को टेंसियोमीटर द्वारा मापा जाता है। पोटोमीटर द्वारा पत्तेदार सूट के पानी के दर को मापे जाते हैं, जो पत्तेदार होते हैं उसके पानी को मापते हैं, तो इसका आपको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पीएच बोल रहे हैं क्या भाई, पीएफ हो जाएगा। ठीक है, पीएफ है, पीएफ हो जाएगा। ठीक है, पीएफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हवाई अड्डे कुछ आपको दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए आपके कुछ हवाई अड्डे जो कि अभी मिले भी थे, तो देखिए खेरिया हवाई अड्डा, खेरिया हवाई अड्डे का नाम है दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा, जो कि आपके कहाँ पर है, आपके आगरा में है। कहाँ पर है, आपके आगरा हो जाएगा। जेवर हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो आपके गौतम बुद्ध नगर नोएडा में हो जाएगा। चकेरी हवाई अड्डा जिसे हम लोग वीर सावर हवाई अड्डा के नाम से भी जानते हैं, नोट कर लीजिएगा। चकेरी हवाई अड्डा जो कि कानपुर में इसको सावरकर हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। अगला है फुर्सतगंज हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो आपके रायबरेली में है। हिंडन हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो आपके गाजियाबाद में है। ठीक है, अगला है बमरौली हवाई अड्डा जो कि प्रयागराज हवाई अड्डे के नाम से जानते हैं, और है कहाँ पर आपके, तो आपके प्रयागराज में। कहाँ पर है आपके, तो आपके प्रयागराज में है। अगला क्वेश्चन है कि बाबतपुर हवाई अड्डा जिसे लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहते हैं। ठीक है, बाबतपुर हवाई अड्डा को हम लोग लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। अगला है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कहाँ पर है, आपके लखनऊ में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डा आपके मेरठ में है। ठीक है, सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्या हो जाएगा, सहारनपुर में हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट होता है टेस्ट भी, और कुछ जो आपके नए पॉइंट होते हैं तो वो भी हो जाएंगे।